राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब लोगों को चुनाव परिणाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अगर चुनावी मुकाबले की बात करें तो इस बार कई छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में बिगुल फूंकते नजर आए। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प है और चुनावी परिणाम पर सबकी नजर है, क्योंकि कई सीटों पर दिग्गजों की दांव भी साख भी लगी हुई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। इसके साथ ही लोगों ने मतदान बूथों पर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली, जिसे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने को लेकर लोगों में किस कदर उत्साह है। एक तरफ जहां मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह था, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी चुनाव को लेकर सतर्क था, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य था प्रदेश में निष्पक्ष, भयहीन और पारदर्शी चुनाव करवाना। लोकतंत्र के इस महापर्व में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो लोकतंत्र के लिहाज से काफी सुखद थी। राज्य में 199 सीटों पर मतदान हुआ। इस चुनाव में प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक मतदाता शामिल थे और चुनाव कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से 3.25 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मरुधरा के इस चुनावी महासमर में दिग्गज भी मतदान करते नजर आए। दरअसल इस चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आइए जानते हैं इन हॉट सीटों के बारे में, जिन पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और जिसके परिणाम को लेकर लोगों को 3 दिसंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। दिग्गजों की साख दांव पर, जिनमें सरदारपुरा की सीट काफी अहम है। इस सीट पर सीएम अशोक गहलोत चुनावी मैदान में है। बीजेपी से महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। झालरापाटन, इस सीट से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रत्याशी हैं। उनके सामने कांग्रेस के रामलाल चौहान हैं। टोंक, सचिन पायलट यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी ने अजीत मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। कोटा उत्तर की बात करें तो कोटा उत्तर से शांति धारीवाल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है और बीजेपी से वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल मैदान में है। नागौर की बात करें तो कांग्रेस की ओर से हरिंद्र मिर्धा प्रत्याशी है और बीजेपी की ओर से उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा मैदान में है। दोनों के बीच टक्कर काफी कड़ी है और मुकाबला काफी दिलचस्प है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी हबीबुर रहमान मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। शिव, इस सीट पर पंचकोणी मुकाबला है। कांग्रेस से अमीन खान मैदान में है। बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा प्रत्याशी है और यहाँ के परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। वहीं धौलपुर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी से शिवचरण कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा चुनावी मैदान में है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी लगते हैं। वहीं लक्ष्मणगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी मैदान में है और बीजेपी से सुभाष महारिया उनके सामने है। परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। विद्याधर नगर सीट, यहाँ से बीजेपी की दिया कुमारी चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से है। तारानगर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है। उनके सामने कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया मैदान में है। खिवंसर, आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के कारण चर्चा में ये सीट है। बीजेपी से यहाँ रेवत राम जांगा और कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा चुनावी मैदान में है। तिजारा सीट की बात करें तो तिजारा सीट पर बीजेपी से बाबा बालक नाथ चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही यहाँ कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। वही बात सवाई माधोपुर की करें तो सवाई माधोपुर में बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से दानिश अबरार प्रत्याशी है, तो वही निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा की वजह से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। राजस्थान में इस बार कई छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में हैं। मरुधरा के मन में क्या है, कौन राजस्थान के सिंहासन पर बैठेगा और राजस्थान की फिजा किस ओर बहेगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और परिणाम का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।